मेरा लड़का कभी नहीं गलत किया है, कभी नहीं। उतना बड़ा से आज तक झूठा केस में मेरे लड़का को फंसाया जा रहा है। क्या बच्चे से माँ बाप देखता है कि इसका कैसा ये है, कभी नहीं, झूठ का फंसाया जा रहा है। इनोसेंट बच्चे को चोर साबित करने में लगे हुए हैं। ऊंची पारा के आयो प्रकाश गौतम प्रकाश सुर और उसके ओसी जो मुचीपारा थाना के लोग मिलजुल कर ये सब कर रहे हैं और परिवार को थ्रेट दे रहे हैं, उनके रिलेटिव को थ्रेट दे रहे हैं, वकील को थ्रेट दे रहे हैं कि आपको फॉल्स केसेस में फंसाया जाएगा। एक ऐसा कानून हो रहा है, संविधान को मान्यता नहीं कर रहा है। लैंड कोर्ट संविधान को मानना चाहिए ना। जब क्लियर मतलब ट्रायल के लिए लोग रुके, प्री ट्रायल डिटेंशन, जहां बेल इज राइट जेल इज एक्सेप्शन, बेल क्यों नहीं मिलेगा उसको 7 दिन, फिर 30 तारीख तक झुला दिया रिमांड में और वहां उसके साथ गलत हरकत हो रहा है। एक दोनों भाई नाबीना है, माँ बहुत गरीब है, कहाँ जाएगी। हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, इसलिए हम मीडिया में आके हमको बोलना पड़ रहा है। मोहतरम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं सरप्लस न्यूज़ लाइव। सरप्लस न्यूज़ लाइव में एक बार फिर से आप सभी का खैर मकदम इस्तकबाल करते। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस वक्त हमारी सरप्लस न्यूज़ लाइव की टीम आप पहुंची है बंसालकोट, जी हाँ, जहां से सीधा ये लाइव प्रसारण आप लोग को दिखा रही है। एक बहुत ही दुखद खबर के साथ आप लोगों के सामने इस वक्त सरप्लस न्यूज़ लाइव आई है, जो जहां से खबर आ रही है, ऐसा अकॉर्डिंग टू कंप्लेनेंट्स एक बहुत ही गरीब परिवार के ऊपर इल्जामात लगाया गया है। उनसे जैसा कि अकॉर्डिंग टू कंप्लेनेंट्स एक एसआई का भी नाम आ रहा है, जिन्होंने इनसे पहले स्टार्टिंग में जैसा कि इन्होंने बताया 10,000 की पहले डिमांड किया। आप 10,000 रुपये दिए, मैं इस केस को अभी रफा दफा कर दूंगा और इनके ऊपर झूठा इल्जामात लगाया गया। आप देख सकते हैं हमारे पीछे, पर अब से कुछ ही देर में हम लोग परिवार से भी बात करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं, जिनके ऊपर आरोप लगाया गया उनका नाम गुफरान है, जिनके घर में ऑलरेडी आप देख सकते हैं 2 ब्लाइंड है, नाबीना जिनको हम लोग बोलते हैं, आंख से मजबूर है, देख नहीं सकते हैं। बहुत ही दुखद खबर है। ऐसा भी होता है हमारे मगरबी बंगाल, हमारे कोलकाता शहर में। तो आइए जानते हैं क्या है सच्चाई, इसके पीछे क्या हकीकत है, कहाँ तक फेक न्यूज़ है। पूरी बात हम लोग डायरेक्ट इनके परिवार से बात करेंगे, साथ साथ इनके एडवोकेट से बात करेंगे। और जो फिलहाल के लिए आप लोगों को बता दूं, इन पे फिलहाल अकॉर्डिंग टू कंप्लेनेंट्स एक एसआई का भी नाम आ रहा है, जिन्होंने इनसे पहले 10,000 मांगा, फिर जैसा कि अभी एडवोकेट साहब ने बताया कि बोल रहे और कुछ पैसे दे दिए, तो मैं इस केस को अभी रफा दफा कर दूंगा। तो बात यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रही आई क्या। तो पूरी बात आप लोगों के सामने खुलासा करने के लिए, क्लियर करने के लिए डायरेक्ट हम लोग इनके घर वाले से बात करेंगे और वकील साहब से बात करेंगे। हमारे बीच जुड़ चुके हैं, सीधा वकील साहब यहाँ मौजूद है। पहले हम लोग बात करेंगे। सबसे दुखद बात है कि बंगाल में हम लोग माइनॉरिटीज़ कहाँ सुरक्षित रहेंगे, कहाँ सुरक्षित रहेंगे। माइनॉरिटी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी ना उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है, ना कहीं भी सुरक्षित है। और ममता बनर्जी जो माइनॉरिटीज़ की हमदर्द दिखाने की दम भरने वाली, उनके प्रशासन का ये बिहेवियर होता है। क्या हुआ बिहेवियर ये है कि MD गुफरान आलम एक मजदूर जो एक रेनकोट फैक्ट्री में काम करता है, उस बड़े भाई के बड़े भाई के फैक्ट्री में काम करता है, बेचारा खाता है। 2 उसके नाबीना भाई है, देख सकते हैं ये नाबीना भाई मजबूर है। क्लियर, एक बार मैं चाहूंगा जूम करके एक बार इन लोगों को दिखाया जाए। जईफ उनके आप देख सकते हैं, माँ है, एकदम ओल्ड एज मदर है, ठीक है, जूम आउट कर, और गरीब है। सबसे बड़े इनकी जुर्म ये है कि गरीब है, इनके पास पैसे नहीं है, ये है इनका जुर्म। क्या हुआ, 17 तारीख को पुलिस ने दिखाया कि APC रोड से गुफरान को अरेस्ट किया गया है, लेकिन एक्चुअली में गुफरान को अरेस्ट किया गया 18 तारीख को दिखाया कि अरेस्ट किया गया है, लेकिन एक्चुअली अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया पुलिस ने 17 तारीख को। लेकिन कोर्ट को दिखाना होगा कि 24 घंटे के अंदर उसको प्रोड्यूस करने का बात था, इसीलिए 18 तारीख पुलिस ने दिखाया। ये सबसे बड़ा वायोलेशन किया, ये गद्दारी किया कानून के साथ, संवैधानिक अधिकारों के साथ। उसके बाद क्या किया, इसके परिवार के जो रिलेटिव, इसके कजिन ब्रदर सरफ आलम जब गया थाने में, तो उनको पुलिस ने डिमांड किया कि भाई 10,000 रुपया दे दो। जी सर, अकॉर्डिंग टू जी, अब से कुछ देर पहले हमने कंप्लेनेंट से बात की, उन्होंने बताया एक एसआई का नाम आ रहा है, क्या नाम है वो आप बताएंगे? गौतम प्रकाश सुर, एसआई गौतम प्रकाश। इस केस का इन्वेस्टिगेशन आयो है,
जो जो मुचीपारा PS 72 2025 है, इस केस में आयोग ने डिमांड किया 10,000 रुपीज़। 10,000 रुपीज़ बेचारा गरीब आदमी वो तो गुफरान दे नहीं सकता, लेकिन उसके ब्रदर ने दिया, सोचा कि गरीब को छोड़ देगा, लेकिन ना छोड़ के और डिमांड करने लगा। 70,000 दोबारा देने के बाद दोबारा डिमांड करने लगा। 70,000, कभी 50,000, लास्ट में कुछ में हुआ, लेकिन इसके गरीब परिवार अफोर्ड नहीं कर सकता, इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता। और पुलिस ने पहले तो उसको रिमांड में कर लिया था, पहले 7 दिन के लिए, आज इसका डेट था। और उसके बाद उन्होंने सरफे आलम ने कल जो घटना घटी है, बेहद दुखद घटना घटी है। 24 में कल करीब आपके जो घटना घटी है, कितने बजे था? वो खाली इंपॉर्टेंट लाइनिंग दिखा दी। मैं दिखा दे रहा हूँ जो कभी 4 बजे कारखाना में गया पुलिस, गौतम प्रकाश सूर along with some officer for some persons, वो जाके डरा धमका कर पूरा ड्रामेटिकल वे में, पूरा नाटक की तरीके से क्या किया, 10,000 रुपये जो लिया था घूस एज ए ब्राइब, उसको उसके पॉकेट में देके वहाँ दिखाया कि यहाँ से अभी उद्धार हो रहा है, रिकवर हो रहा है। ये चीज़ दिखाया पुलिस ने, ड्रामा क्रिएट किया, और क्रिएट करके रिकवरी देखा कि इसको चोर साबित करने में लगे हुए, इनोसेंट बच्चे को चोर साबित करने में लगे हुए हैं मुचीपारा के गौतम प्रकाश सुर और उसके ओसी जो मुचीपारा थाना के लोग मिलजुल कर ये सब कर रहे हैं। और परिवार को थ्रेट दे रहे हैं, उनके रिलेटिव को थ्रेट दे रहे हैं, वकील को थ्रेट दे रहे हैं कि आपको फॉल्स केसेस में फंसाया जाएगा। ये थ्रेट दे रहे हैं। इसके खिलाफ आज कोई बंगाल में है नहीं कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाए। इस जुर्म के मैंने आज प्रेयर किया, CGM साहब को प्रेयर किया, मैंने अपने पूरी कोशिश किया, पूरा घटना मैंने बताया, पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बताया, लेकिन कभी कभी मजिस्ट्रेट की हाथ भी, कपिल सिब्बल जी कहते हैं, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जी कहते हैं कि लोअर कोर्ट कभी कभी लैंडेड कोर्ट क्यों मतलब हाथ नहीं खोल पाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के सेवरल ऑब्जर्वेशन भी है कि लोअर कोर्ट लोगों को बेल इज़ राइट, जेल इज़ एक्सेप्शन, लेकिन बेल देने में दिक्कत लोअर कोर्ट करते हैं। क्यों करते हैं मालूम नहीं, लेकिन हम लोग इसमें यहाँ रुकेंगे नहीं। हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में हम लोग इस जाएंगे और इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ेंगे। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम सरफे आलम ने एलिगेशन करके पूरा कमिश्नर ऑफ पुलिस को बताया, इन दोनों अफसर इनके बारे में आप लोगों ने शिकायत दर्ज किया सोमनाथ घोष और गौतम प्रकाश सुर के खिलाफ कि इन लोगों ने किस तरह complaint against police officials of मुचीपारा PS for illegal arrest, demand of bribe and threats। एंड इसको देखिए, 17 तारीख को डिटेन किया और 18 तारीख को दिखाया रिकॉर्ड में। और सबसे बड़ी बात, ताज्जुब की बात है, ये हम इनको तो मालूम नहीं था, मतलब असल बात ये है, इनको तो मालूम नहीं था कि कितना ये मालिक है उस पैसे का जो रिकवरी किया। इसीलिए वो ये बोल पाया जो 16 500 का नोट था और 10 200 का नोट था, और वही चीज़ सीजर में वो लोग देखा है। तो इनको कैसे मालूम हुआ? वो सीजर तो इनके पास नहीं था, पुलिस के कॉन्फिडेंशियल में था, इनके पास आज सीजर हम लोग देख पाए, कल तो नहीं जानते थे ना। तो ये एक्यूरेट उस नोट के बारे में हम लोग कैसे बता दिए? ये मैंने पॉइंट भी रखा कोर्ट में, लेकिन कोर्ट की मजबूरी यह है। एडवोकेट साहब, अभी जब हमने कंप्लेनेंट आतिफ भाई से बात की, उन्होंने ये भी कहा कि इसका ऑलरेडी आप लोगों के पास पूरा प्रूफ लाइक ऑडियो वीडियो सब है, तो ये दूध का दूध पानी का पानी ऑलरेडी हो चुका। ऑडियो जो पुलिस मुझसे बात कर रहा था, पुलिस व्हाट्सएप कॉल में जो मैंने रिकॉर्ड किया, उसमें पुलिस कहा है कि ए देन टाका दिच्छी निया सुन जा परेन पठिए देन, जा परेन पठिए देन, फिर भी बेल नहीं मिलता। एक ऐसा कानून हो रहा है, संविधान को मान्यता नहीं कर रहा है। लैंडेड कोर्ट संविधान को मानना चाहिए ना। जब क्लियर मतलब ट्रायल के लिए लोग रुके, प्री ट्रायल डिटेंशन, जहां बेल इज राइट जेल इज एक्सेप्शन, बेल क्यों नहीं मिलेगा? उसको 7 दिन फिर 30 तारीख तक झुला दिया रिमांड में, और वहाँ उसके साथ गलत हरकत हो रहा है, उसको डरा धमकाया जा रहा है, उसको कबूला जा रहा है, उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है। और इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे, इसमें झुकेंगे नहीं, ताकि जो कुछ कर ले।
एडवोकेट साहब, आपको जान के कुछ देर के लिए ये तसल्ली भी होगी, ये खुशी भी होगी कि आप ये न्यूज़ डायरेक्ट कमिश्नर साहब के साथ साथ हमारी ऑनरेबल सीएम श्रीमती ममता बनर्जी भी देगी, तो आप डायरेक्ट जो चाहे उनसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। आप मैं माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से रिक्वेस्ट करूंगा, आपके पुलिस को रोक दीजिए, गरीबों को ना सताया जाए, मजलूमों को ना सताया जाए। और बंगाल में मुसलमान होना अपराध हो गया है, माइनॉरिटी कम्युनिटी और गरीब, खास करके मुस्लिम प्लस गरीब होना अपराध हो गया है। ये अपराध कहाँ तक जाएगा? इन पुलिसों का इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाता है? एक करप्टेड पुलिस ऑफिसरों का, इनके करप्शन कहाँ से इन लोगों को इतना हो जाता है? कौन इसका प्रश्रय दे रहा है? उसके खिलाफ सख्त से सख्त सजा की मैं डिमांड करता हूँ। डिपार्टमेंटल कमिश्नर साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इसका डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो और इनके खिलाफ इंक्वायरी किया जाए और गरीब को बाइज्जत बरी करने का जो भी क्रिया है किया जाए, गरीब को छोड़ दिया जाए और इसके पुलिस ऑफिशियल्स को, काल्प्रिट पुलिस ऑफिशियल के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन हो, ये मेरा डिमांड है। और कोई इंपॉर्टेंट बात जो आप शेयर करना चाहेंगे, जो आपके माइंड में आ रहा है? देखिए, इम्पोर्टेंट बहुत सारे बातें हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब निकलेगा। हाई कोर्ट में भी हम लोग सबमिशन रखने की कोशिश करेंगे क्योंकि वैकेशन है 20। बाकी आप घर वाले से बताइए, हम लोग कहते हैं बंगाल में अब नहीं चलेगा ये नाइंसाफ़ी। आइए हम लोग जानते हैं कहाँ तक सच्चाई है, कहीं हम लोग इसलिए डायरेक्ट हम लोग अपने ज़ुबानी नहीं, डायरेक्ट इनके घर वाले के ज़ुबानी में बात करें। इससे पहले एडवोकेट साहब लाइव थे, हम लोग चलिए इनके घर वाले से आगे। आप लोग देख सकते हैं ये बेचारे पूरे आंखों से पूरा टोटली, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं बेचारे टोटली आंखों से नाबीना है, बहुत दुख के साथ। इनके घर वाले से ये इनके एक और देखिए, एक और भाई है, तो यहाँ पे 2 लोग यहाँ पे पूरा आंखों से बेचारे नाबीना है, ब्लाइंड है। मैं इनके दुख में मैं भी शामिल हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप? पूरी महिला बताइए आप एक शॉर्ट में। क्या बोले सर, शॉर्ट में तो बोलने का नहीं है, लंबा में है। ऑफिसर ने क्या कहा आप? एक्चुअली हम सैटरडे को अरेस्ट किया था। संडे हम लोग गए बात करने के लिए, तो जो ऑफिसर हैं SI जो ऑफिसर हैं वो बोलते हैं कि काम कीजिए, 10,000 रुपये जो दे दिया उसको रिकवरी में हम लोग डाल दिए हैं। बड़ा बाबू का ये ऑर्डर है, रिकवरी में डाल दिए हैं। आप एक काम कीजिए, मंडे को कोर्ट से बेल करवा लीजिएगा। हम ठीक है, वो हमको कोर्ट का पूरा नंबर वगैरह दिए कि आप कोर्ट से बेल करवा दीजिएगा। इन लोगों ने क्या किया कि संडे ही कोर्ट में आके ये PC ले लिए। आतिफ साहब, माफ़ी चाहता हूँ ताकि हमारे नाजरीन को समझने में आसानी हो। ये पूरा मामला पहले स्टार्टिंग में जैसा कि आपने बताया, वो पत्ताखोर जो था उसको कितना 70,000 किस चीज़ का? 70,000 चोरी का केस में। जो एक्चुअली क्या है कि जो चोरी किया वो ऑफिसर बोला उसका CCTV फुटेज पूरा आया है, लेकिन वो किसका फुटेज आया है? जो चोर था, इसका फुटेज भी नहीं है, कहीं पे नाम भी नहीं है, लेकिन उसको ले जाके उसका कारखाना में जाके उसको धमका के ये करके उसको लेके आया, आके बोला 10,000 रुपया आप दे दीजिए, मामला खत्म कर देंगे। इसका भाई लोग जाके 10,000 रुपया दे दिया, चलो मेरा भाई को छोड़ देगा। अब वो 10,000 रुपया लेने के बावजूद भी उसको छोड़ा नहीं, उसको ऊपर FIR कर दिया। वो 10,000 रुपया को लेके पूरा खेल रहे हैं ये लोग थाना। आपने मुझे ये भी बताया था एक टाइम में वो काम करते थे इनके यहाँ, जो ये बात बताइए। एक बात, जो लड़का पत्ताखोर है वो कुछ साल पहले वहाँ पे काम कर रहा था, वो किसी को कैंची मार दिया था, तो ये लोग कारखानदार लोग उसको निकाल दिया था। उसका खार ये लोग निकाल रहा है, ऑफिसर को लेके निकाल रहा है। ये इनको फंसाया, इसीलिए फंसाया गया है, इसीलिए फंसाया जा रहा है। और इसलिए पूरा थाना लेके उसको खेल रहा है। हम लोग बात करने के लिए गए, कल फिर उसके कारखाना में आने के बाद वो पूरा वही पैसा लाके वही ड्रामा वही चीज़ सब्जी करके 10,000 रुपया उसका पॉकेट में थाना में दे दिया जा रहा है। 10,000 रुपया रख लीजिए, हम कारखाना में आपको दे वापस। अच्छा, ये पैसा का जो डिमांड किया वही SI है ना? क्या नाम है उनका? गौतम प्रकाश सूर। उन्होंने ही डिमांड किया ना? डिमांड किया 70,000 का डिमांड कर रहा है। ये गरीब बात देखिए, दो भाई इसका दिखाइए, ये ऑफिसर है, दिखाइए ये ऑफिसर है, ये ऑफिसर है। देखिए, जैसे कि कंप्लेनेंट्स के मुताबिक यही जो अभी गए यही SI थे जो अभी हम लोगों ने गाड़ी दिखाया आपको। आप बताइए, ये 2 भाई हैं नाबीना, एक भाई बड़ा है उससे, एक छोटा भाई है। आप बताइए, पूरा फैमिली का खर्च कारखाना में मेहनत करके पूरा खर्च वही चलाता है। अभी वो 1 हफ्ते से इसका खर्चा कहाँ से चलेगा? ये हमको बहुत तकलीफ हो रहा है। और हम दुख में, जो भी मुसीबत में हम हर वक्त खड़े रहते हैं, चाहे वार्ड 43 हो, 44 हो, किसी भी मामला में हम आगे बढ़ के इससे हिस्सा लेते हैं, क्योंकि गरीब है भाई। एक गरीब है, एक मुसलमान है। मतलब अगर मुसलमान हो, गरीब होना तो जुल्म है, मुसलमान होना भी जुल्म है, तो एक बात वो भी बात है। आतिफ साहब, एट लास्ट शॉर्ट में, क्योंकि समय की भी किल्लत को मद्देनजर रखते हुए, एट लास्ट आप CM से, हमारे ऑनरेबल CM और कमिश्नर से क्या आप मदद की गुहार लगाना? कमिश्नर साहब से यही कहना चाह रहे हैं कि ये लोग बेचारे बहुत गरीब हैं, इन लोगों को जो फंसाया गया है
प्लीज़ भगवान के लिए, अल्लाह के लिए इन लोगों को उसको रिहा कर दिया, क्योंकि उसका घर उसी से चलता है। एक दोनों भाई नाबीना है, माँ बहुत गरीब है, कहाँ जाएगी? ये हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, इसलिए हम मीडिया में आके हमको बोलना पड़ रहा है। मुझे लगता है माँ इस हालत में भी नहीं है जो अभी बात कर पाए। क्या बोलेंगे हम, बहुत अफसोस की बात है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इन लोगों से बात के लिए। बात कर ले। देखिए हम लोग एक क्विक बाइट माँ से भी लेना चाहेंगे। माता जी बहुत अफसोस आपके इस दुख में, हम लोग भी क्या कहना चाहेंगे आप, और क्या मदद की गुहार लगाना चाहेंगे हमारी ऑनरेबल सीएम कमिश्नर से? देखिए आप इनकी आंखों में आंसू साफ देख सकते हैं। मेरा लड़का कभी नहीं गलत किया है, कभी नहीं। उतना बड़ा से आज तक झूठा केस में मेरे लड़का को फंसाया जा रहा है। क्या बच्चे से माँ बाप देखता है कि इसका कैसा ये है, कभी नहीं, झूठ का फंसाया जा रहा है। हम इतना ही चाहते हैं कि हमारे लड़का को छोड़ दें, वही घर चलाता है मेरा लड़का, कोई नहीं है कमाने वाला। हम यही चाह रहे हैं मेरे लड़का को छोड़ दे, क्या मेरा घर कैसे चलेगा, वही खर्चा मेरा चलाता है, हम इतना ही जानते हैं। तो आप लोगों ने देखा, देखिए हम लोग भी इंटरव्यू लेते टाइम हम लोग भी इमोशनल हो गए, बहुत ही दुखद। जैसे कि आप लोगों ने कंप्लेनेंट्स आतिफ साहब के ज़ुबानी सुना, एडवोकेट साहब के ज़ुबानी में सुना कि इन्होंने ख़ास तौर से हमारी ऑनरेबल सीएम श्रीमती ममता बनर्जी जी, हमारे ऑनरेबल कमिश्नर साहब से मदद की गुहार लगाई। अभी आप साफ देखिए, इसमें कोई फेक न्यूज़ नहीं है। आप इनकी आंखों में, इनके माता जी की आंखों में आंसू वो बयां करते हैं, इनका दर्द बयां करते हैं। इन्होंने जिस तरह से रो के मदद की गुहार लगाई है, उम्मीद की जा सकती है ऐसे इनको, क्योंकि देखिए इनको साथ साथ कानून पे पड़े। देखिए सारे ऑफिसर्स तो करप्टेड नहीं होते, वो तालाब में सारे मछलियाँ ये नहीं होते, तो अगर एक मछली के वजह से पूरा तालाब गंदा हो जाता है, तो यहाँ पे इनको संविधान पे भरोसा है, कानून पे भरोसा है, उम्मीद लगा रही है, मदद की गुहार लगाई है, और ऐसा उम्मीद रखती है कि इनकी जो डिमांड है वो ज़रूर पूरी की जाएंगी। तो चलिए इसी तरह की सच्ची और पक्की खबरों के लिए लगातार बने रहे, जुड़े रहे आपके अपने सरप्रस्त न्यूज़ लाइव के साथ, जिसका काम है आप लोगों तक ज़मीन से जुड़ी ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ तमाम सच्ची और पक्की खबरें दिखाना। देखिए नहीं देखती है सरप्रस्त न्यूज़ लाइव क्या धूप और सिर्फ हमारी पब्लिक, हमारी व्यूअर्स, हमारी जनता का दर्द देखती है। आगे भी अगर आपके साथ किसी भी तरह का आप किसी दर्द में है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है, देखिए बेशक मैं पहले यही कहूँगा, पहले कानून है, अदालत है, अगर उसके बावजूद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, आप डायरेक्ट बेझिझक हमारे चैनल में दिए गए नंबर से हमसे आप हमारे सरप्रस्त न्यूज़ लाइव के साथ रब्ता कायम कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं हम लोग आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और जैसे हम लोग शुरू से करते आए हैं। फिलहाल देखिए इनको कानून पे भरोसा है, हमारी ऑनरेबल सीएम ममता बनर्जी जी पे भरोसा है। उम्मीद करते हैं कि ये जो झूठा इल्ज़ामात जो लगाए गए हैं इनके परिवार के ऊपर, देखिए आप देख सकते हैं बेचारे दोनों नाबीना, इसमें कोई दो राय नहीं है, साफ इनकी आंखें बयां कर देती है। जिस तरह से एक माँ रो रही है, इनकी आंखों में आंसू है, तो इनकी ये लड़खड़ाती हुई जुबान, ये जो रोते हुए आंसू, इससे बड़ी और कोई सबूत, कोई विटनेस नहीं हो सकती, इससे बड़ी दलील कोई नहीं हो सकती है। और सबसे बड़ी हमारी जनता है, उन लोग इंसाफ करने वाली है, और साथ ही साथ इनको हमारे संविधान, हमारे कानून पे भी भरोसा है, हमारे ऑनरेबल सीएम पे भी भरोसा है। फिलहाल के लिए सैयद ज़ीशान हसन को इजाज़त। बंशाल कोर्ट से सैयद ज़ीशान हसन फॉर सरप्रस्त न्यूज़ लाइव। शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now